5:15 हो और 5:16 अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा था। सो ये तो देखी होगी आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी, राइट? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। मेरे डैड ने सीए बनना था, ठीक है। मेरे ताऊजी सीए हैं, मेरे दादा सीए हैं। तो मेरे डैड ने बोला कि मेरा बेटा सीए बनेगा। मतलब मेरे से पूछा ही नहीं कि क्या बनना चाहते हो, राइट? एक टाइम होता था जब फादर्स वगैरह डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है। मतलब आजकल तो यू गाइस हैव द ऑप्शन, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो, राइट? तो मेरे साथ ये डिसाइड हुआ कि मेरा बेटा सीए बनेगा, तो मैंने सीए करा। तो जब मैंने सीए करा ना, तो मेरी डिग्री आई, तो मैंने उठा के अपने डैड को दी। तो मैं बोला ये लो अपनी डिग्री, आज के बाद मुझे मत बोलना मुझे क्या करना है, राइट? तो जैसे सर ने बोला, ओम जी ने बोला कि डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल। मुझे लगता है डिग्री अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज मुझे फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? और मैं बन गया सीए। मतलब होता है ना यार, रट के भी पास हो जाते हैं, राइट? तो मैं रट के पास तो हो गया, बट मुझे फाइनेंस का जीरो इंटरेस्ट था, राइट? आकांक्षा जी इज अ बेटर सीए, राइट? शी नोज बेटर, राइट? सो मेरे साथ ये हुआ। फिर उसके बाद मेरी पहली जॉब लगी, और जब सीए बन जाते हो ना तो आपको जॉब भी फाइनेंस और अकाउंटिंग में ही मिलती है, राइट? तो मेरी जॉब लगी एक कंपनी है सिटी बैंक में। तो वहाँ पे मैं सेल्स में मतलब मैं फाइनेंस में था, पर मैंने देखा कि वहाँ पे ना सेल्स वालों की ज़्यादा वैल्यू हो रही थी कि यार जो माल बेच पाता है, जो हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते थे, उसकी ज़्यादा वैल्यू हो रही थी। तो मैंने काम किया, 1-1.5 साल किया, और वो भी थोड़ा सा मेरा फाइनेंस का काम था। मैं बोर हुआ, मैंने सिटी बैंक छोड़ दिया। Visiting cards. The gym में 10 wallet में 20 बैग में। चले। लोगों को डिस्टर्ब करने से पड़ती है, सेल्समैन कैसे बनोगे? तो पहले मैंने जब छोड़ा तो मैंने एक मतलब मेरे डैड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। हमारी कंपनी थी, हम लोग वो बेचते थे, ये मीडिया चैनल होते हैं ना सारे, तो मीडिया चैनल को लेंसेज वगैरह बेचते थे, मतलब ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट बोलते हैं, तो हम वो बेचते थे। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मेरी एक कॉल हुई, ठीक है। तो जब मेरी कॉल हो रही थी ना, तो मैं आया था, सीए बना हुआ था, डिग्री थी, सब सही था, और मैंने कॉल शुरू करी, ठीक है। तो उस बंदे को मैंने फ़ोन किया। उसने बोला कि मुझे ना प्रोडक्ट चाहिए आपके। तो मैंने ठीक है, तो मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला भाई साहब ये आपने बोला था फ़ोन करने को, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। कहता आप मुझे ना कल फ़ोन करना। मैं ठीक है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, कल कर दूंगा मैं। तो मैंने उसे कल सुबह फ़ोन किया। तो कल सुबह फ़ोन किया तो कहता नहीं अभी नहीं, मुझे शाम को फ़ोन करना। तो फिर मैंने शाम को फ़ोन किया, ठीक है। फिर कहता मैंने फ़ोन किया तो वो बिजी होगा। तो कहता नहीं अभी नहीं, मुझे 15 मिनट में फ़ोन करना। तो मेरे अंदर ना थोड़ा वो दिल्ली वालों में ना खून थोड़ा ज़्यादा वो खोलता है, राइट? गुस्सा आने लगता है हमें जल्दी। तो मेरे अंदर गुस्सा चढ़ रहा था कि साला मैं एक तो फ़ोन करे जा रहा हूँ यार, ये हीरो बोल रहा है 10 आधे घंटे बात करना, कल करना, रात को करना, मतलब मैं पागल हूँ क्या? फिर उसके बाद मैंने फिर से उसे 15 मिनट बाद फ़ोन किया, ठीक है। मैंने बोला सर आपने बोला था 15 मिनट बाद फ़ोन करने को, मैं 15 मिनट बाद कर रहा हूँ, अब बताओ आपको क्या चाहिए। कहता अभी 5 मिनट बाद फ़ोन करना। मैंने फ़ोन पटका और मैंने कहा मैं इसके बाप का नाम करूँ, मैं क्यों करूँ, ठीक है। वो बहुत जोर के गुस्सा है कि मैं क्यों चलो इसको हर 5 मिनट में करूँ। और दैट वॉज माई फर्स्ट लर्निंग इन माई लाइफ। माई डैड सेड वेलकम टू सेल्स। When you are in sales, and this is some of the learnings which I wanted to give you guys. जब आप कुछ सेल करते हो ना, जब आप कुछ बेचते हो, जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, ईगो कभी नहीं रख सकते। So that is what I realized, that you cannot have ego if you want to do well in life. And that was my first learning which my dad gave me. अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है? वैसे तो कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ब्ला 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 आई हैव डन द एमबीए, ब्ला 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 मैंने एमबीए किया है, ब्ला 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 एमबीए, ब्ला ब्ला द एमबीए वाज डन बाय मी, एमबीए एमबीए ब्ला 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 एम फिर बी फिर ए एमबीए एमबीए फाइनेंस एमबीए। So
तो जब क्या हुआ ना कि हमने बहुत माल बेचा, हम लोगों ने ना एक दो कंपनीज का इंडिया में इंपोर्ट करके माल बेचते थे, बहुत माल बेचा, मस्त माल बेचा, इतना माल बेचा कि इवेंचुअली क्या हुआ कि उस कंपनी ने अपना ऑफिस इंडिया में खोल दिया। मतलब उन्होंने सोचा कि इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि हम, मतलब एमएनसी कंपनी थी, उसने इंडिया में ऑफिस खोल दिया। तो रातों रात मैं, मतलब आई वाज आउट ऑफ जॉब, ठीक है। सो आई वेंट फॉर द जॉब मार्केट, मैंने अप्लाई किया 2-3 कंपनीज में। तो क्या होता है ना, इंडिया में ना एक एमबीए बनना भी ना एक बड़ी चीज होती है, राइट। आप जॉब लेने जाते हो, आईआईटी करते हो, सीए करते हो, अच्छे कोर्सेज करते हो, अच्छी डिग्री करते हो, लेकिन लोग बोलते हैं मेरे को फाइनेंस करनी नहीं थी क्योंकि मुझे फाइनेंस समझ नहीं आती। तो मैं कहा कि मेरे को मार्केटिंग और सेल्स की जॉब दो, राइट। तो मैंने बोला मेरा इनहेरेंट स्किल, as you said, skill is not finance. I don't need a finance job. मुझे नहीं चाहिए फाइनेंस, नहीं जाना मुझे करने के खेत, राइट, मुझे नहीं करना। तो मैं वहाँ अप्लाई किया और लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया कि मुझे एमबीए चाहिए, हमें एमबीए चाहिए। तो आई वाज 29 that time. And then I applied for ISB. You've heard of ISB? It's in Hyderabad. It's a good college. So ISB में मैंने apply किया. तो मुझे ISB में I was 30 when I went to ISB. And this is something else I wanted to tell you. जब आप किसी कॉलेज में जाते हो, जैसे आप लोग इतने अच्छे कॉलेज और डिग्रीज वगैरह में हो और जाओगे, तो पता क्या होता है, तो आपके ना क्लब्स बन जाते हैं। फाइनेंस क्लब, मार्केटिंग क्लब, सेल्स क्लब, ऑपरेशंस क्लब। तो मैंने सोचा कि यार चल मैं भी जाता हूँ किसी क्लब में ज्वाइन करता हूँ, बिकॉज इट्स इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ, अगर आप किसी चीज में पार्ट नहीं हो ना, तो लोग आपको इग्नोर करते हैं कि आपने कुछ तो करा होगा लाइफ में। तो मैं फाइनेंस क्लब में गया सबसे पहले। तो मैं फाइनेंस क्लब में गया क्योंकि सीए है, फाइनेंस क्लब भी ऑप्शन मिलता है, राइट। तो मैं फाइनेंस क्लब में गया तो वहाँ पे एक तो बड़े बड़े धुरंधर लोग आए हुए थे, राइट, अच्छे सीए आए हुए थे, आकांक्षा जैसे सीएस थे बहुत अच्छे, राइट। तो इतने अच्छे सीए थे कि मेरे को लगा कि मेरी तो यहाँ दाल ही नहीं करेगी। तो मैंने सोचा छोड़ इसे, मैं जाता हूँ ऑपरेशंस क्लब। तो मैं गया ऑपरेशंस क्लब, मैं सोचा चलो ऑपरेशंस क्लब जाता हूँ। अब ऑपरेशंस क्लब में क्या होता है ना, सारे इंजीनियर बैठे होते हैं, राइट, आप सारे बैठे होते हैं, राइट, जिन्होंने सबने आईआईटी क्रैक करा होता है, करेक्ट, जिनका मैथ्स बड़ा अच्छा होता है, जिनकी इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी होती है, और जिनके जीमैट होता है, हमारा जीमैट करके ना एमबीए के लिए एडमिशन के लिए चाहिए होता है, और जीमैट में ना हाईएस्ट स्कोर होता है 800। मुझे लगता है सबके 800 में से 850 आए होते हैं। मतलब इंजीनियर लोग, आप लोग फोड़ते हो, आपको आता है, करेक्ट। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने मार्केटिंग क्लब सोचा, मार्केटिंग क्लब ज्वाइन करता हूँ। तो मैं मार्केटिंग क्लब ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे क्या होता है, मार्केटिंग वाले ना बहुत ज़्यादा इंग्लिश में अच्छी बातें करते हैं, राइट, कि आई नो हाउ द कंज्यूमर ऑब्सेशन हैपेंस एंड दैट यू नीड टू डू सम कॉन्जॉइंट एनालिसिस बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट। तो मेरे को लगा मेरा, क्योंकि मेरे को सेल्स अच्छी लगती थी, ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स। तो मार्केटिंग वाले मतलब वो थोड़े ज़्यादा ही धुरंधर टाइप, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा मेरी वहाँ भी दाल निकलेगी। तो मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे एक क्लब, उसका नाम होता है सोशल क्लब, राइट। तो मैंने सोचा जो जिसका काम उसी को भाई, करेक्ट। तो मैं वहाँ पे क्या करता था, पार्टीज कराता था लोगों को, राइट। तो मेरा सबसे अच्छा काम हुआ पार्टीज कराना, और बेस्ट पता है क्या हुआ, क्योंकि पॉपुलर में सबसे ज़्यादा कॉलेज में मैं हुआ, राइट। तो ये मेरा स्टार्ट था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मतलब फिर क्या होता है ना, थोड़ी लाइट बंद कर देना। तो टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन, वही करूंगा जो रोज किया है, वो फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। तो मेरी जॉब लगी केपीएमजी, ठीक है, कंसल्टिंग। सो आई वेंट टू कंसल्टिंग। दैट वाज द वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। लाइक 6 महीने मैं इतना बोर हुआ, रोज आके मैं रोता था। मेरी जब तक शादी हो गई थी, और मैं रोज आके रोता था कि यार मैं ये जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि मुझे जो करना था ना मैं वो नहीं कर पाया, करेक्ट। क्योंकि जॉब लगती है कैंपस से, और जब कैंपस से जॉब लगती है ना, हम लोग सब ले लेते हैं कि यार जॉब लग जाए, बस वो मुझे चाहिए, करेक्ट, कोई एक जॉब लग जाए। हम वो नहीं देखते कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या करना चाहते हैं। सो आई डोंट से आई वाज प्लेस्ड फ्रॉम कैंपस, I say I was misplaced from campus. So I went to KPMG 6 महीने। उसके बाद मैं बोला भाई ये भी नहीं होगा मेरे से। So तब तक मैं 31, 32 का हो गया था, बोर होने लग गया था, मैंने वो भी छोड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए, हाँ ऐसे। रविराम रस्तोगी, CEO, CTO, CMO, फाउंडर सुपर एंटरप्रेन्योर.com। ये मेरी 8वीं कंपनी है।
पहली साल बंद हो गई, लेकिन ये वाली मुझे फॉर्च्यून 500 तक लेके जाएगी, देख लेना। क्या होता है, हेलो, क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की जो आत्मा होती है ना, बड़ी बेचैन होती है। जब तक मास्टरपीस ना बना लेना, इधर उधर भटकती रहती है। सो ये बात सच है, मैंने ना कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है। मैंने पहले 2 कंपनी स्टार्ट करी, वो फ्लॉप हुई। फिर मैंने एक और कंपनी स्टार्ट करी, वो फ्लॉप हुई। फिर एक और स्टार्ट करी। तो जितने मेरे माँ बाप के पैसे थे मैंने सारे डुबा दिए, करेक्ट, बिजनेसेस में लगा दिए, सारे पैसे लगा दिए। तो 5 बिजनेस मैंने स्टार्ट करे, लगा रहा, फ्लॉप होता रहा। तो एक टाइम आया कि मेरे पापा ने बोला और मैं पैसे तेरे को दे नहीं सकता। वो निकम्मा बुलाने लग गए थे मेरे को कि भाई इससे ना हो पाएगा और छोड़ो। तो मेरे को मतलब ऑप्शन ही नहीं होता, राइट, यू फेल। सो पीपल सी मी, अभी मुझे देखते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत कुछ किया है। व्हाट आई वांटेड टू शो दिस वाज, बॉस, फेलियर इज also there for a lot of successful people. You can fail 5 times. You can fail 5 times, right? But you need one success, and I can be here. बहुत बारी लोग और हमने बहुत स्टोरीज सुनी है कि लोग ये कर नहीं पाए। जैसे मेरे को भी बहुत कंपनियों में अप्लाई करा, मुझे नौकरी नहीं मिली, बहुत इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया, नहीं हुआ, और ये पता था कि मेरे से होगा ही नहीं, IIT अप्लाई भी नहीं किया। तो ऐसी बहुत चीज़ें थी लाइफ में जो हमने कोशिश करते हैं कि हम करेंगे और हम निराश हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, करेक्ट। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। जो आपका अगर आप वो करना चाहोगे जो आपको अच्छा लगता है, सक्सेस इज राइट एट द कॉर्नर। सो कीप ट्राइंग, follow your passion. That's what I want to say to you guys. But हुआ क्या, मेरी पैसे ख़त्म हो गए। मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, JBL अर्बन। तो मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। मैं सोचा चल थोड़े पैसे कमाता हूँ, तो मैंने वहाँ पे काम किया और आगे बढ़ा। फिर हमारी 2 साल मैंने काम किया, और 2 साल के बाद हमने मैं वहाँ से मैं कहता हूँ मैं JBL गया। JBL का नाम सुना है ना आपने? एक वो भी हेडफोन जैसा बना लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक ब्रांड। तो JBL गया, वहाँ पे काम किया, उनसे सीखा। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, सिखाया भी कि कैसे काम करते हैं और क्या करना चाहिए। और उन्होंने मेरे को आज मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर JBL का हूँ। वहाँ से बोर्ड स्टार्ट हुई। So I'm proud to say when we started Boat, we are now the 2nd largest wearable company in the world. I always which is the first, which is the largest wearable company? Apple. So मैं बचपन में कहता था A for Apple, B for second. हमें ना इंडिया में ना हम लोगों को ना क्वेश्चन करने की बहुत आदत है, एंड दैट इज गुड, राइट। वी आर इंक्विजिटिव, राइट, वी लाइक टू क्वेश्चन। तो जब हमने इंडिया से ब्रांड बनाया ना, तो हमें सबने बोला कि यार इंडिया थोड़ी, तुम लोग चाइना से लाते हो, बाहर से लाते हो, तुमने अपना कुछ नहीं किया है, ये करते हो। इंडिया का काम है, इंडिया में लोग बोलेंगे, करेक्ट। फिर ना बीच में कोविड वेव आई 2 साल। तो जब कोविड वेव आई ना, तब हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मोदी जी, उन्होंने ना एक प्रोग्राम शुरू किया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में ना हमें तब मिनिस्टर्स वगैरह ने बुलाया, अश्विनी जी ने बुलाया, राजीव जी ने बुलाया। उन्होंने बोला कि आप लोग इंडिया में क्यों नहीं बनाते। तो हमने बोला सर, इंडिया में बनाना ना ईजी नहीं है। इंडिया में फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे दिस इनिशिएटिव, एंड आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह नहीं है इंडिया में। इंडिया में स्किल्स बहुत कम है। तो हमने बोला इंडिया में बना ही नहीं सकते सर। सो based on his vision, based on Modi ji's vision, and he wanted us कि boss India में make in India has to be successful. We went on that journey, and it is not an easy journey. India में बनाना easy नहीं है, but सीखा, हमने खुद सीखा, बहुत गलतियाँ करी। पूरे 1 साल हमने बहुत मेहनत करी, फैक्ट्रीज ढूंढे, लोग ढूंढे जिनको, मैं जैसे बता रहा हूँ, स्किल्स ही नहीं थी इंडिया में, वो डेवलप हुई, वो डेवलप करी।
and we are so proud to say that now we make in India, and we made 1 crore units in India. And this is just the beginning, right? अभी इंडिया से अब हमारा next step है कि हम made in India for the world, right? That's the next step. So we will make in India and we will start building it for the world. That's our vision. So we're proud to say that success, जैसे आपने देखा, मैंने बहुत ऐसा नहीं था कि सीधा आते ही successful हुआ, बहुत नीचे गए, बहुत failures देखे, and now we were proud to say there's a MBA school, Harvard Business School, that wrote a case study on boat, and we are very proud of that fact. So I always say, last week I was in Cannes, it's a Cannes Film Festival which happens, और वहाँ पे ना सारे actresses जाते थे, right? इंडिया से, मतलब बचपन से हम लोगों ने ऐश्वर्या राय को देखा है वहाँ जाते हुए, correct? अभी इस साल फिर गए हैं वो, right? 25 साल से जा रही है वो, correct? तो ऐश्वर्या राय हर साल जाती थी. अब पता क्या हो गया, इंडिया चेंज हो रहा है बॉस. इंडिया में आजकल लोग कॉमन मैन को भी बुला रहे हैं. कॉमन मैन हु डज वेल is also a celebrity, is also inspiring, and thanks to this I was called to Cannes Film Festival as one of the first entrepreneurs to walk the red carpet. और मेरी एक सिंपल लाइन है कि मैं ना बहुत मैं एक नॉर्मल, मतलब 3 साल पहले मैं यहाँ बैठा होता था इस साइड ऐसे नॉर्मल और स्पीच सुनता था लोगों की, मेरे जैसे लोगों की, करेक्ट? और आज की डेट में मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ आ सकता हूँ ना, तो आप में से कोई भी यहाँ आ सकता है, राइट? I just say that if I can be here, so can you guys. So मेरे को ना ज्ञान बांटना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, लेनी है लो, नहीं लेना तो जाने दो, बाहर में जाओ, नहीं जाने दो. So पहले एडवाइस है, ग्राहक भगवान है. That's what I always say. Consumer is the king. मतलब ये ना बहुत पुरानी लाइन है, बहुत, मतलब आप देखोगे ना शॉप्स के उसमें लिखी होती थी दरवाजों पे कि ग्राहक भगवान है. लोग भूल जाते हैं कि अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना चाहिए. So I totally believe in this, that please take care of your consumers. अपने ग्राहक का, जब भी आप कहीं बड़े कंपनीज में जाओगे, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने ग्राहक का ध्यान रखना. फ्रूगैलिटी, ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बताता हूँ क्यों. तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया ना, जैसे आपको पता है पापा ने पैसे ले लिए सारे, ऐसे थे ही नहीं. तो मेरे पास ना, जब मैंने स्टार्ट किया, सोशल करके एक रेस्टोरेंट होता था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में ना बाहर का खाना नहीं अलाउड होता था. तो हम ना बाहर जाते थे, एक पार्क होता था, और पार्क में बैठ के ऐसे हम लोग ना ड्राई लंच करते थे, ठीक है? और ये पिक्चर मैं बार बार देखता हूँ याद दिलाने के लिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. सो फ्रूगैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग हम्बल, स्टेइंग एट योर बेसिक्स इज वेरी क्रिटिकल. दैट्स माय सेकंड लेसन. थर्ड, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर उधर के ज्ञान बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे आन्या फाउंडेशन, अंजलि जी वगैरह काम कर रहे हैं इस पे. सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट. डिग्री से ज़्यादा, जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्किल, बेसिक चीज़ें मिस हो जाती हैं और हम इधर उधर की चीज़ें करते हैं. सो प्लीज स्टे टू बेसिक, लर्न द स्किल्स आर मोर. Second, do what floats your boat. Again, have you seen my story? I am a chartered accountant, MBA in finance, but what I do is sales and marketing. So आप लोगों का जो पैशन है, प्लीज वो फॉलो करिए. प्लीज वो करिए जो आपका मन करता है. वो मत करो कि जो मैंने पढ़ाई करी है मुझे वही करना है. इफ यू फॉलो योर पैशन, you will do well. So please do what floats your boat. और सबसे बड़ा लेसन जो मैं देना चाहता हूँ, जब हम घुसे थे तो हमारे यहाँ ना 200 ब्रांड थे, 200. तो लोगों ने बोला तू क्या उखाड़ लगे, राइट? कि इतने ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है, तुम क्या कर लोगे? हमने क्या बोला, हम भी मत करेंगे. सो डू नॉट फियर एनीवन. कोई स्ट्रेस, कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है. लाइफ में जो करना है, कंपटीशन बहुत होगा, हर जगह होगा. डू व्हाट फ्लोट्स योर बोट. This is one of the biggest lessons, right?
So in the end, I would just like to congratulate you guys that you guys are doing an amazing job, right? This is what India needs, and I'm so proud. अब मैं कोटा आया और परसों हमारा 100 साल बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन है एंड स्पीकर हमारे कोटा से आउटस्टैंडिंग, राइट? इनॉग्रेशन इज डन बाय पीपल फ्रॉम कोटा, आउटस्टैंडिंग. यू गाइस आर, मतलब यू शुड बी प्राउड ऑफ कोटा. मैं कल ना ऐसे ही मैं खाली था तो मैं शाम को 10 बजे मेरी ट्रेन आ गई तो मेरे को ना, मैंने बोला अंजलि जी को कि मुझे ना थोड़ा कोटा देखना है, तो मैं कोटा देखने गया, ठीक है? तो मुझे पहले आया नहीं था कोटा. सॉलिड डेवलपमेंट हो रही है बॉस, इतनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है, इतने बड़ी बड़ी रोड्स हैं, घाट इतना अच्छा आपका बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है. सो आई एम श्योर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स Kota will be, and maybe it already is, but in a few years, Kota will be one of the best cities of India, is what I can feel it. और प्लीज दिल्ली को पीछे मत छोड़ना, दिल्ली को भी साथ लेके जाएंगे. So great job guys, thank you for calling me here. This is this is a very proud feeling for me, and I wish you all the best for Skill Up Kota and Anya Foundation.